हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाइड मैथमेटिक्स। जैसे कि हम एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जिसमें हमारा 15 है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें कह रहा है कि साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स का करना है हमको, डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। जरा समझो, इससे कराने से पहले कुछ फॉर्मूले देखो। आपको पता है ना कि साइन 2x कितना होता है, तो आप बोलोगे साइन 2x इंटू cos x। आपको पता है नहीं? देखो यहाँ पे समझो, जब एंगल हमारा कितना है 2x, तो यहाँ पे कितना हो गया, एंगल हाफ हो गया, यानी कि आधा हो गया। यहाँ 2x तो यहाँ कितना हो गया x। अगर हम इस एंगल को भी हाफ एंगल में लिख दें, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। तो आपको ये ध्यान रखना है, साइन x का फॉर्मूला कितना, हाफ एंगल में 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। हाफ एंगल में फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा साइन x का 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ऐसे ही हमारा cos x का निकालेंगे, तो cos 2x का आपको फॉर्मूला पता है, तो उसमें हाफ एंगल कर देना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। और दूसरा फॉर्मूला एक और लिखा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। साइन 2x का तो ये फॉर्मूला जानते हो ना, तो इसी के हिसाब से हाफ एंगल कर दें हम, तो कितना हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ऐसे ही cos x निकालें तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। और ये भी हमारा किसका फॉर्मूला, ये भी हमारा cos x का ही फॉर्मूला है। cos 2x का फॉर्मूला होता है ना 1 - 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे हाफ एंगल कर दिया, कितना 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। तो देखो यहाँ पे रख दो, अब ये पुट कर दो, y इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू पुट करो। साइन x इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 हाफ एंगल में। तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 अपॉन 1 माइनस कॉस x का ऐसा फॉर्मूला पुट करो, ये 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो आप बोलोगे सर ये वाला रख दो, कौन सा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ओके, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा देखो ये कितना हमारे पास 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 अपॉन ये कितना 1 माइनस, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस कितना 2 साइन स्क्वायर x/2। जरा समझो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, और ये 2 से मैं क्या कर दूं 2 कैंसिल आउट कर दूं, और ये तो ऊपर क्या बचा हमारे पास साइन x/2 इंटू कॉस x/2 अपॉन नीचे क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2। अब समझो जरा यहाँ से साइन x से एक पावर कैंसिल आउट कर दूं, तो cos x बटे साइन x बट कितना होता है cos x/2 अपॉन साइन x/2। तो आप बोलोगे cot x/2, तो cot x/2। अब इसका अब हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ गया cot x/2। आप ये इस वाली फॉर्म को इतना भी याद रख सकते हो कि साइन x अपॉन 1 माइनस cos x कितना होता है cot x/2। ओके, अब क्या लिखोगे यहाँ पे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों का साथ अवकलन करोगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, और ये कितना हो जाएगा cot x/2, cot x/2। तो cot x का अवकलन कितना होता है, तो आप बोलोगे माइनस कोसेक स्क्वायर cot x का कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है हमारे पास x/2 इंटू, अभी क्योंकि हमारे पास एंगल क्या है x/2, यहाँ पे कितना है x/2। अगर x होता तो यही होता हमारा, लेकिन हमारे पास अभी क्या है x/2, तो अभी हमें किसका करना होगा x/2 का भी। ओके, तो जरा समझो मैं इसे इधर कर देता हूँ, तो ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आगे, जब x/2 को करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट नंबर, तो ये बाहर आ जाएगा, और x का करेंगे तो 1, तो कितना आ गया हमारे पास ये फाइनली आंसर माइनस का 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। आंसर क्या होगा हमारा फाइनल dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2। ओके,
है, समझो जरा, ये x/2 था ना, तो 1/2 तो बाहर ले लिया, जब x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ओके, आपको पता है ना x का 1 कैसे हो जाता है, d/dx, x का डिफरेंशिएशन करें, x के रेस्पेक्ट करें तो 1 हो जाता है। कैसे, हमें पता है कि x की पावर n का कितना होता है, तो आप बोलोगे n x की पावर n - 1, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 आगे आ जाएगी, और ये x की में से 1 - 1, जब ये 1 की गुणा x में होगी तो कितना हो जाएगा x, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। अगर x की पावर 0 है तो उसका आंसर कितना होता है 1। ओके, तो ये जब d/dx x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं किसी फंक्शन का, उसी फंक्शन का, तो कितना हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, आप ये नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं उसमें क्या कह रहा है वो। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें कह रहा है tan x + cot x अपॉन tan x - cot x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। किसका, tan x + cot x अपॉन tan x - cot x का। तो देखो पहले इसे लेट कर लो, इक्वल हमने मान लिया y के इक्वल टू मान लिया हमने, कितना tan x + cot x अपॉन tan x - cot x। देखो जब tan और cot में कोई फंक्शन दे रखा हो तो उसे हमेशा sin और cos में चेंज कर दो, तो इसे tan को कितना लिख देंगे हम, sin x अपॉन cos x, प्लस cot को कितना, तो आप बोलोगे cos x अपॉन sin x, डिवाइड बाई इस sin को tan को कितना लिख दूं, sin x अपॉन cos x, प्लस सॉरी माइनस cot को कितना लिख दूं, cos x अपॉन sin x। कोई दिक्कत, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। tan को कितना लिख सकते हैं हम, sin x बटे cos x, cot को कितना cos x बटे sin x, ऐसे ही नीचे करा। अब यहां से समझो जरा, एलसीएम ले लिया हम sin x इंटू cos x, तो यहां से कितना आ जाएगा ये y इज इक्वल टू sin x और cos x एलसीएम लेंगे तो sin की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास sin² x प्लस cos² x अपॉन sin x इंटू cos x। ऐसे ही नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास sin² x माइनस cos² x अपॉन sin x इंटू cos x। इस sin x cos x हमने एलसीएम ले ली ना, sin x की मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये sin² x माइनस cos x की मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये कितना हो जाएगा cos² x। cos² x समझो जरा, देखो sin x इंटू cos x से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, ये sin x एक दूसरे कैंसिल आउट हो गए, और sin² x प्लस cos² x कितना होता है, तो आप बोलोगे 1, तो 1 अपॉन ये समझो sin² x माइनस cos², मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये cos² x माइनस sin² x, cos² x माइनस sin² x, तो ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस का 1 बटे cos² x माइनस sin² x कितना होता है, तो आप बोलोगे cos 2x, कितना cos 2x, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1 बटे cos 2x, और 1 अपॉन cos 2x को क्या लिख सकते हैं हम, sec 2x, sec 2x, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का sec 2x। तो दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट अवकलन कर दो, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये कितना हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx माइनस का sec 2x, माइनस का sec 2x, माइनस बाहर ले लेंगे और sec का करेंगे, sec का करते हैं तो क्या आता है, तो आप बोलोगे sec x इंटू tan x, तो ये माइनस sec का करेंगे तो ये sec 2x इंटू sec x इंटू tan 2x इंटू d/dx, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2x। ओके, समझो जरा यहां से, फिर अब ये d/dx sin x का सॉरी sec x का कितना होता है आपको पता है ना, sec x का कितना होता है sec x इंटू tan x, तो हमने ये करा sec x इंटू
टेन एक्स, एक्स की जगह क्या है हमारे पास 2x, तो अभी 2x का भी करेंगे तो अब जब 2 तो कांस्टेंट नंबर है बाहर आ जाएगा, x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से कितना dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2 sec 2x इंटू टेन 2x। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ओके, आप ये नोट कीजिए और मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ऐसा क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन दे रखा है इसमें, आपने नोट किया। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 दिखाई दे रहा है कि sec x माइनस टेन एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, मान लेंगे इसे भी क्या माना, y इज इक्वल टू कितना मान लें हम, sec x माइनस टेन एक्स अपॉन कितना sec x प्लस टेन एक्स, इसका हमको अवकलन करना है। तो समझो जरा, आपको ये प्रॉपर्टी पता है ना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है sec स्क्वायर एक्स, और ये टेन स्क्वायर में उधर दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो समझिए जरा, इस sec x प्लस टेन एक्स का हर का परमेकरण कर दें, रेशनलाइजेशन कर दें, यानी कि इसकी साइन की चेंज परिवर्तन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास ये, तो आप बोलोगे sec x माइनस टेन एक्स, इस हर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा sec x माइनस टेन एक्स, क्योंकि प्लस है ना नीचे तो वो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से, तो ये sec x प्लस टेन एक्स, नीचे कितना हो जाएगा ये sec x माइनस टेन एक्स। तो आप यहां से देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा sec x प्लस टेन एक्स इंटू sec x माइनस टेन एक्स, कितना हो गया ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या होता है हमारा, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके यहां से कितना हो जाएगा, देखो ये तो सेम है हमारे, तो ये कितना हो जाएगा sec x माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, sec x माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखना sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू sec x माइनस टेन एक्स, sec x माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या कर दो, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो लिखोगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करोगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो यहां से देखो जरा कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, और ये कितना हो जाएगा sec x माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, sec x माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, तो x की पावर n का कितना होता है, तो आप बोलोगे n x की पावर n माइनस वन, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 2 sec x माइनस टेन एक्स इंटू, ये देखो जब 2 आगे आ जाएगा 2 में से 1 बचेगा तो ये 1 नहीं बचेगा, अब क्या अंदर वाले का करेंगे, तो d अपॉन dx sec x माइनस टेन एक्स, sec x माइनस टेन एक्स। अब समझो जरा यहाँ से, तो ये कितना हो गया मेरे पास 2 sec x माइनस टेन एक्स इंटू, अलग अलग कर देंगे, तो sec x का कितना होता है, तो आप बोलोगे sec x इंटू टेन एक्स, sec x का अवकलन कितना होता है sec x इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का कितना होता है ये माइनस टेन एक्स का कितना होता है, तो आप बोलोगे sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स। अब जरा यहाँ से समझो, यहाँ से समझो थोड़ा सा, देखो अगर यहाँ से मैं sec x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा टेन एक्स माइनस sec x, तो मैं क्या कॉमन ले लूँ वहां से sec x कॉमन ले लिया मैंने, तो ये लिख दिया 2 sec x, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास sec x माइनस टेन एक्स, और ये ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास यहाँ टेन एक्स माइनस sec x, टेन एक्स माइनस sec x, देखना जरा ये sec x माइनस टेन एक्स, और ये टेन एक्स माइनस sec x, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा sec x माइनस टेन एक्स, sec x माइनस टेन एक्स, तो इधर से माइनस कॉमन लूंगा तो मैं क्या हो जाएगा माइनस का 2 sec x इंटू sec x माइनस टेन एक्स, और ये दूसरे ब्रैकेट में sec x माइनस
10x। तो इसी को देखो जरा, ये भी क्या हमारा sec x माइनस 10x और ये भी sec x माइनस 10x। तो यहाँ फाइनल आंसर यहाँ लिखे दे रहा हूँ, देखो मैं समझो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये क्या माइनस का 2 sec x माइनस 2 sec x और ब्रैकेट में कितना है sec x माइनस 10x, sec x माइनस 10x। तो ये कितना हो जाएगा हमारा sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर, sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये सेम है ना हमारा, तो ये कितना हो जाएगा होल स्क्वायर उसका, sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब ये नोट कीजिए, आपको ये समझ आया होगा। इसमें देखो कुछ नहीं था, बस sec x प्लस 10x का हर का परिमेयकरण करा हमने, हर का रेशनलाइजेशन करा डिनोमिनेटर का, तो ये परिमेयकरण कर दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर, इधर sec x प्लस 10x, sec x माइनस 10x है, तो ये होल स्क्वायर हो गया और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो ऊपर क्या बचा हमारा sec x प्लस sec x माइनस 10x का होल स्क्वायर, दोनों का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया हमने, तो ये आ गया। ओके, आप ये नोट कीजिए, आपको समझ आ रहा होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय।